पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात को देखते हुए केंद्र सरकार के निर्देशानुसार देश भर के विभिन्न जिलों में बुधवार को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में बोकारो जिला प्रशासन के निर्देश पर बोकारो में अपर समाहर्ता मुमताज अंसारी के नेतृत्व में एवं गोमिया में बिरमो अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश मछुआ के नेतृत्व में स्कूलों में सीनियर और प्राइमरी दोनों इकाइयों में भी विद्यार्थियों को अभ्यास के माध्यम से युद्ध के हालात के बारे में और बचाव की व्यवहारिक जानकारी दी गई। आपात स्थिति में कैसे बिना घबराए खुद की रक्षा करें और लोगों की मदद की जाए, इसके बारे में बच्चों को बताया गया। उन्हें युद्ध जैसी आपात स्थितियों से निपटने की ग्राउंड ट्रेनिंग दी गई। बोकारो के द्वारा निर्देश प्राप्त था कि वॉर की स्थिति में सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए और कम से कम क्षति हो अपने बचाव के लिए मॉक ड्रिल का कार्यक्रम किया गया। इसमें सभी का सहयोग रहा, जैसे हमारे आईएल थाना प्रभारी महोदय हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं, बीडीओ साहब हैं, सीओ साहब हैं, गोमिया के डीपीआरओ साहब जिला से इसको मॉनिटरिंग करने के लिए आए हैं। आप सभी का सहयोग के द्वारा हम लोगों ने एनसीसी के सदस्य लोग भी हैं, सभी के सहयोग से हम लोगों ने मॉक ड्रिल किया। और ये मैसेज हम लोग देना चाह रहे हैं कि हम लोग किसी भी सिचुएशन को निपटने के लिए तैयार हैं और किसी भी सिचुएशन में हम लोग पैनिक ना हो, सतर्क रहें, सावधान रहें। और जिस तरह से मॉक ड्रिल में अपने आप को बचाया जाता है स्ट्राइक के दौरान या तो वॉर की स्थिति में, हवाई हमला की स्थिति में, तो ऐसे उसको अनुपालन करना है। साथ ही साथ अभी 6 से 7 बजे अभी ब्लैकआउट का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कि लाइट एकदम नहीं जलाना है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट किसी को भी हम लोग को नहीं जलाना है, ताकि दुश्मन का निशाना हम लोग नहीं बने। इसी के संदर्भ में सभी से हम लोग अपील करते हैं कि जो भी सरकार का गाइडलाइन हम लोग को मिल रहा है अपने बचाव के लिए, मॉक ड्रिल के जो नियमों का पालन करना है और साथ ही साथ ब्लैकआउट के नियमों का पालन करना है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं चलाना है, रोशनी के माध्यम से दुश्मन के नज़र में नहीं आए, अपने आप को किस तरह से बेहतर ढंग से हम लोग बचाएं, इससे आपातकालीन स्थिति में हम लोग सभी सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। इसी मैसेज के लिए हम लोग आज मॉक ड्रिल का कार्यक्रम आए हुए हैं। बोकारो जिला प्रशासन की ओर से मॉक ड्रिल का आयोजन 3 बजे से लेकर 8 बजे तक किया जाएगा। बोकारो जिला अंतर्गत हम लोग 3 एरिया आइडेंटिफाई किए हैं। पहला बीएसएल का एरिया, दूसरा आपका जोधाडी मोड़ और तीसरा हमारा आईएल जो है गोमिया अंतर्गत। हम लोग 3 जगहों पे मॉक ड्रिल का आयोजन करेंगे। आपात स्थिति से निपटने के लिए हम कितने तैयार हैं, उसके लिए तैयारी की जा रही है। डिफरेंट टीम हमारे साथ काम कर रही है, जो स्वास्थ्य की टीम है, जो एजुकेशन दे रही है। अगर कोई इस तरह की कैजुअलिटी होती है, कोई घटनाएं घट जाती है, तो हम लोग उससे सिचुएशन क्रिएट करके लोगों के बीच में जानकारी देंगे कि कैसे हम लोग इस चीज़ से आपदा की स्थिति में बच सकते हैं। खास करके मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा, इससे बिल्कुल घबराए नहीं। ये हम लोग एक मॉक ड्रिल, अगर आपका विपरीत परिस्थिति में निपटने के लिए कितना जिला प्रशासन तैयार है, उसके लिए हम लोग ये मॉक ड्रिल का आयोजन कर रहे हैं। सर, यहाँ बच्चों को भी कुछ ट्रेनिंग दी बच्चों को हम लोग जानकारी दे रहे हैं। यहाँ पे एनसीसी के कैडेट्स हैं, स्काउट्स गार्ड्स के टीम है, बच्चे हम लोग ये जानकारी दें ताकि लोगों के बीच जाके ये जागरूकता फैलाएं अपने परिवार में, अपने समाज में कि हम लोगों क्या कर रहे हैं इस तरह के हम लोग। और यहाँ स्कूल में किसी प्रकार का मतलब मान के चलिए आपात स्थिति आती है तो ये के लिए भी कुछ सुविधा बिल्कुल इस तरह के हम लोगों ने एक टेम्पोररी हॉस्पिटल यहाँ डेवलप किए हैं और एक हम लोगों ने कंट्रोल रूम डेवलप किया है। जोधाडी मोड़ हमारा एपिक सेंटर होगा, वहाँ पे हम लोग एक क्रिएट करेंगे। हम लोग 6 से 7 बजे 1 घंटे के लिए ब्लैकआउट भी करेंगे। सिचुएशंस में कैजुअलिटी हम लोग उस तरह का रूपांतर करेंगे, कुछ कैजुअलिटी दिखाएंगे, कुछ इंजर्ड पर्सन रहेंगे तो हम लोग उसको एक टेम्पोररी हॉस्पिटल का रूप देते हुए उसको क्लियर करेंगे। मैडम जो अभी बताई आप लोग उससे सर्टिफाइड है, ये है और समझ में आई है मैडम जो बताई है। हमने ये भी बताया कि खुद के साथ साथ अपने साथ जो है उन लोगों को भी बचाना है, सबको देख के चलना है, सबकी हेल्प करना है और खुद भी बचना है, दूसरों को भी बचाना है। और किस तरीके से हम खुद की भी हेल्प कर सकते हैं, दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं। मैम ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। क्या क्या बताइए, एक बार बता सकते हैं? जैसे कि मैम के साथ जो सर थे वो बताई कि अगर हम कहीं स्कूल पे हैं तो सबसे पहले तो हम डेस्क के नीचे छुप जाएंगे और अपने सर को सबसे पहले कवर करने की कोशिश करेंगे और जो वहाँ पे हार्ड सरफेस है उसको पकड़ के बैठेंगे, जिससे कि अगर कुछ भी होता है तो हम वहाँ पे सही सेफ से रहें। और अगर किसी को सर जो है तो वो ये भी बताए कि अगर किसी को इंजर्ड हो जाता है तो उसकी हेल्प कैसे कर सकते हैं कि वो सेफ रहे। आपका नाम क्या हुआ? खुशबू कुमारी। हमारे कौन सा स्कूल? रामरुद्र स्कूल से है, डिस्ट्रिक्ट रामरुद्र, CMSOE क्लास 12। मैम तो आप लोगों को क्या बताए? हम लोग को बताए कैसे आपातकालीन सिचुएशन में कैसे हम लोग को बचना है, या फिर दूसरों को कुछ हो गया तो हम लोगों को कैसे बचाना है। और क्या क्या बताई? कि कैसे मतलब कैसे बचना है, तो कोई
हार्ट में चल जाना है और उसको अपने माथा को उससे ढक लेना है। आप लोग मैडम जो बताए ये है आरोप, अपने आजू बाजू को अड़ोसी पड़ोसी को बता सकते हैं? हाँ, बता सकते हैं, अपने घर बगल पड़ोसी भाई बहन मम्मी पापा।